हेलो स्टूडेंट्स, हमने 12.2 के 7 क्वेश्चन कर लिए थे पिछली वीडियो में। आज हम करेंगे 8th क्वेश्चन से स्टार्ट। तो हमारा 8th क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या दे रखा है, आपका स्क्वायर जो शेप है उसका एक ग्रास फील्ड है आपके पास। इसकी शेप है स्क्वायर की और उसकी आपको साइड दे रखी है 15 मीटर। तो उसमें क्या रखा है कि एक कॉर्नर से जो हमारा जो ग्रास फील्ड है उसके एक कॉर्नर से एक घोड़े को, एक हॉर्स को हमने बांधा हुआ है और वो मतलब उसने पूरी तरह से अपने आप को खींचा हुआ है और उसकी रोप की कितनी लेंथ दे रखी है आपको, 5 मीटर। मतलब मान लीजिए यहाँ पे वो हॉर्स बंधा हुआ है तो ये टाइटली उसने खींचा हुआ अपने आप को। ये है उसकी 5 मीटर की लेंथ है उसकी रोप की, ठीक है जी। और उसमें अब आपको निकालना क्या है, द एरिया निकालना है किसमें, जिसमें वो अपना जो उसका घास है वो खा सकता है। कितने एरिया में वो अपना घास खा सकता है। मतलब अगर उसकी लेंथ इतनी ही है रोप की और उसने पूरी तरह खींच भी लिया अपने आप को तो भी वो यहाँ तक ही जा पाएगा। इस एरिया में घास वो खा सकता है, इससे बाहर तो नहीं जा सकता क्योंकि उसकी लेंथ इतनी ही है उस रोप की जिससे वो बंधा हुआ है। तो हमें ये वाला एरिया निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, ये एक स्क्वायर शेप है तो ये वाला एंगल कौन सा हो गया, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है जी। इसको मान लीजिए ABCD और ये हो गया EF। तो हमको एरिया किसका निकालना है, इसका। और ये ध्यान से देखिए आपका सेक्टर बन रहा है एक, है ना। तो कैसे निकालेंगे हम, इसकी लेंथ आपको 5 मीटर दे रखी है, मतलब ये यहाँ से भी तो 5 मीटर होगा। 5 मीटर मतलब जो हमारा पूरा, अगर इसको हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये सर्कल की फॉर्म बन रही है और ये एक क्वाड्रेंट हो गया उसका। तो ये रेडियस हो गई और एंगल भी हमारे पास है तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं ना। कैसे, एरिया ऑफ सेक्टर इसका OEF, सॉरी O नहीं है, D है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एंगल हमारे पास कितना है, 90 डिग्री बाय 360 मल्टीप्लाई विद पाई आर स्क्वायर। इसमें हमें पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा, 5, ठीक है जी। ये कितना हो गया हमारे पास, 275/14, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास, सॉरी ये मीटर दे रखा था तो हमें ये मीटर स्क्वायर होगा इसकी यूनिट। तो ये आ गया कि जहाँ जहाँ वो हॉर्स अपना घास खा सकता है उसका, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट, उसमें आपको क्या कह रहा है, अगर आप लेंथ जो है आपकी, जो ये 5 मीटर दे रखी थी ना, इस रोप की लेंथ जो हमें 5 मीटर दे रखी थी, अगर उसको बढ़ा दिया जाए, 10 मीटर कर दिया जाए, मतलब अब जो लेंथ है इसकी वो 10 मीटर हो चुकी है। तो अब ये घोड़ा जो घास खा सकता है उसकी जो इंक्रीज़ हुई है ना, जो उसका एरिया इंक्रीज़ हुआ है वो हमें निकालना है। मतलब सिर्फ ये वाला हमको निकालना है कि ये कितना इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम इसकी 10 मीटर लेंथ लेते हैं, मान लीजिए रेडियस 10 मीटर हो गई हमारे पास, एंगल हमारा 90 हो गया, तो हमने सेक्टर का एरिया भी निकाल दिया। पर उसमें शामिल ये भी होगा, पर हमें निकालना है सिर्फ जो इंक्रीज़ हुआ है वो। तो कैसे करेंगे, निकालते हैं। इसको भी नाम दे दीजिए कुछ भी, PR, एरिया ऑफ सेक्टर DPR। अब इसका पूरे का एरिया निकालते हैं हम। कैसे, थीटा हमारे पास क्या है, 90 डिग्री, 360 मल्टीप्लाई विद पाई हमारा 22/7 और R कितनी है, 10। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हो गया 550/7 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा पूरे का, और हमारे पास इसका एरिया है ही तो पूरे में से इसको माइनस कर देंगे, तब हमारी जो इंक्रीज एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा।
मैं इसको ले रही हूँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब जो हमने ये शेडेड कर लेना है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर DPR माइनस एरिया ऑफ सेक्टर DEF। ठीक है जी। तो इसका एरिया हमारे पास कितना आया था? 550/7 माइनस इसका एरिया जो है हमारे पास 275/14। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे? तो इसको माइनस करेंगे, इसमें से कितना आएगा? ये आ गया हमारे पास 825/14 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। जो हमारा इंक्रीज एरिया है उसका भी हमारे पास आ गया है। अगर आप इसे यहाँ पे छोड़ना चाहें तो यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, या फिर पॉइंट में आंसर आएगा वो भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा? जो दोनों के एरियाज़ हैं वो मैंने सॉल्व करके लिख दिए। ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया 8th। 9th क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दे रखा है? कोई भी आपका ब्रोच है, सर्कल शेप का आपका ब्रोच है ऐसे डिज़ाइन का, विद सिल्वर वायर, मतलब सिल्वर जो वायर होती है ना उनके हेल्प से वो बना हुआ है। तो कैसे बना हुआ है? जैसे सर्कल शेप है उसमें, और जो उसमें डायामीटर है उसकी आपको लेंथ दे रखी है। कितनी है? 35 मिलीमीटर। इसकी जो एक की लेंथ है वो है 35 मिलीमीटर। और कह रखा है आपको कि ऐसे ऐसे इस सर्कल्स में 5 डायामीटर हैं, मतलब कि जो ये वायर्स हैं वो इस सर्कल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मतलब ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल, ये सारे आपस में इक्वल हैं, मतलब ये 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रही है। तो हमें इसमें निकालना क्या है? जो हमारा पहला पार्ट है इसमें हमें क्या निकालना है? टोटल लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर विच इज़ यूज्ड इन द ब्रोच। मतलब इस ब्रोच में जितनी भी हमारे पास वायर यूज़ हुई है उसकी हमें लेंथ निकालनी है। कैसे निकालेंगे? पहले तो वायर हमें देखनी है कहाँ कहाँ यूज़ हुई है। तो एक तो यहाँ पे जो सरकमफ्रेंस है हमारे पास, जो पैरामीटर है सर्कल का, उसमें यूज़ हुई है, और हमारे जो डायामीटर्स हैं सभी उसमें यूज़ हुई है। तो हम इसकी लेंथ कैसे नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं? पहले तो हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे, फिर प्लस उसमें क्या करेंगे, जो इन सब की लेंथ बनेगी उन सबको प्लस करके। मतलब मैं पहले ये 5 डायामीटर्स है ना, तो मतलब एक की इतनी है तो 5 की कितनी होगी लेंथ, उसको 5 से गुना करेंगे। लेंथ ऑफ 1 डायामीटर कितनी है? 35 मिलीमीटर। लेंथ ऑफ 5 डायामीटर्स, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 35 मल्टीप्लाई विद 5, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 175 मिलीमीटर। मतलब जो इन सबको प्लस करके हमारे पास आ गया 175। अब हमें सरकमफ्रेंस भी निकालनी है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये कैसे निकलेगी? 2πr। इसमें पाई की वैल्यू हमें क्या यूज़ करनी है? 22/7। 22/7। आर हमारे पास कितनी है? अगर हमारे पास डायामीटर इतना है तो रेडियस कितनी होगी? इसका हाफ, 35/2 मिलीमीटर। 35/2, ये कैंसिल हो जाएंगे। इसका कितना आएगा आंसर? 110। ठीक है जी। अब हमें टोटल लेंथ निकालनी थी ना, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, ये कैसे निकलेगी? इसको और इसको प्लस करके, ऑल डायामीटर्स प्लस circumference of the circle, डायमीटर्स
ये कितना था हमारे पास टोटल 175 प्लस 110, ये कितना हो जाएगा 285 मिलीमीटर। मतलब जो हमारी टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर है वो है 285 मिलीमीटर। मतलब जो इसमें जो हमारी सिल्वर वायर का यूज़ हुआ है उसकी लेंथ हमारे पास आ गई है। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है ईच सेक्टर का। मतलब ये जो सेक्टर बने हुए हैं ना 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ था, तो हर एक सेक्टर का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसमें हमें एंगल पता होना चाहिए। एंगल हमारे पास क्या है, टोटल एंगल हमारे पास कितना होता है 360 का। टोटल एंगल कितना होता है 360 का, और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है 10, मतलब एक सेक्टर का एंगल ऑफ वन सेक्टर कितना हो गया 360/10, मतलब 36। जो हमारा एक का एंगल है वो आ गया हमारे पास 36 डिग्री का। ठीक है जी। अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं ना, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा, थीटा कितना हमारे पास 360 बाय 36 और बाय 360 मल्टीप्लाई विद पाई, पाई 22/7। आर कितना हमारे पास 35/2, इसका स्क्वायर मतलब 2 बार लिखेंगे। जो कैंसिल हो रहा है वो हम कैंसिल कर देंगे। इसमें सॉल्व करते हैं, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। मतलब ये आ गया हमारा जो एक सेक्टर है उसका एरिया। और जो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था तो वो सारे पार्ट्स इक्वल थे, इसलिए सभी का एरिया आ जाएगा हमारे पास 385/4। ठीक है जी। 9th क्वेश्चन हो गया हमारा। 10th क्वेश्चन आपका, इसमें आपको क्या दे रखा है, एक अम्ब्रेला है, उसमें आपको 8 रिब्स दे रखी हैं। मतलब जो बीच में हमारी स्टिक्स होती है ना वैसे, वो हमें क्या दे रखी है 8, ये 8 दे रखी है हमें रिब्स। और क्या दे रखा है कि ये इक्वल पार्ट्स में सभी को डिवाइड कर रही है। मतलब जो एरिया है इनका, जो बीच में इनके सेक्टर्स बने हुए हैं, तो वो सारे इक्वल हैं एक दूसरे के। और आपको क्या क्या रखा है कि इस अम्ब्रेले को आपको ऊपर से देखना है। मतलब आपने अम्ब्रेला खोल के रख दिया, उसे ऊपर से देखेंगे तो कुछ सर्कल जैसा बन जाएगा आपका। तो उसकी रेडियस आपको दे रखी है 45 सेंटीमीटर। और इसमें आपको निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द 2 कंज्यूगेटिव रिब्स। मतलब अगर आपको दिया होता कि ना 2 रिब्स के बीच का एरिया निकालिए, तो उसमें तो आपको पता नहीं चलता ना कौन सी 2 रिब्स लेनी है हमें। आप ये भी ले सकते थे दोनों, या फिर ये दोनों ले सकते थे, पर इसने क्या रखा है कंज्यूगेटिव, मतलब एक दूसरे के साथ वाली। मतलब ये दोनों ले लीजिए, साथ वाली कोई सी भी आप ले सकते हो, तो वो हमें लेनी है। तो अब निकालना क्या है इसका, इस चीज़ का एरिया, जो हमने ये 2 रिब्स के बीच का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमारे पास रेडियस है, हमारे पास वो नहीं है, एंगल नहीं है। एंगल को हम कैसे निकालेंगे, ये टोटल एंगल हमारे पास कितना होता है, टोटल एंगल होता है हमारे पास 360 का। और हमें चाहिए क्या है, एंगल बिटवीन 2 कंज्यूगेटिव रिब्स। ठीक है जी। ये कैसे निकालेंगे, 360 ये कितने पार्ट्स में इक्वली डिवाइड है 8 पार्ट्स में, तो इसको डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये हमारे पास कितना आ गया 45 डिग्री। मतलब ये जो एक का हमारा एंगल है वो कितना है 45 डिग्री। रेडियस भी है, एंगल भी है। अब हम ये देखिए सेक्टर बन रहा है, इसका एरिया निकाल सकते हैं ना, एरिया बिटवीन 2 कंज्यूगेटिव रिब्स। कैसे, एंगल हमारे पास कितना है 45 डिग्री का, नीचे 360 मल्टीप्लाई विद पाई, पाई की वैल्यू हमें क्या रखनी है 22/7। आर कितनी दे रखी है हमें 45। ठीक है जी। ये कैंसिल हो रहा है, इसको सॉल्व करते हैं, कितना होगा ये
तो जितना सॉल्व हो रहा है उसका सॉल्व करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके ये हमारा आ जाएगा, ये मैंने इसको सॉल्व करके लिख दिया है। तो ये आ गया हमारा टू कॉन्जुगेटिव रिब्स के बीच का एरिया। ठीक है जी। क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको क्या दे रखा है कि आपकी कार है तो उसमें 2 वीपर्स लगे हुए हैं और जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, मतलब जो एक दूसरे को ऊपर से कट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा दूर पे हैं, ओवरलैप नहीं हो रहा उनके बीच में। तो आपको उसमें आपको क्या दे रखा है, वीपर्स की लेंथ आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर, दोनों की 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और आपको क्या दे रखा है, जो एंगल है, जितना जो मैक्सिमम एरिया वो जो साफ कर सकते हैं, जो मैक्सिमम एरिया है उसका एंगल आपको दे रखा है 115, दोनों का ही। तो हमें निकालना है कि मैक्सिमम एरिया कितना साफ कर सकते हैं वो, ये जो एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, देखिए दोनों सेम ही हैं तो एरिया भी सेम होगा, तो हम 1 का निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा। इसको नाम दे देते हैं। तो ये देखिए सेक्टर बन रहा है एक, ये रेडियस मान लीजिए, रेडियस होगी और एंगल भी हो गया। तो हम क्या क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर OAB। ये हमारे पास कितना होगा, एंगल कितना है हमारे पास 360 मल्टीप्लाई विथ पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22/7, रेडियस हमारी कितनी है 25। इसको सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे, कितना होगा 23/72। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारे पास, ये कितना हो गया हमारे पास 316250। ठीक है जी। और डिवाइड में कितना आ गया 504, सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट। तो ये आ गई हमारी एक सेक्टर की, मतलब जो एरिया है हमारे पास, एक वीपर्स ने जितना साफ किया वो आ गया। दूसरे का हम निकालेंगे, इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया क्लीन एट ईच स्विप्स। ठीक है जी। क्या होगा 2 मल्टीप्लाई विद बाय 504, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 316,250/252। तो ये आगे कैंसिल हो रहा है तो इसे कैंसिल करेंगे, और नहीं हो रहा तो छोड़ देंगे। ये हो रहा है तो हम इसे कैंसिल कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये आ गया हमारे पास 158,125/126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों इतना एरिया साफ कर देंगे। 12th क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें आपको क्या क्या रखा है, टू वॉर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। मतलब जो हमारी पानी में जो शिप्स होती है ना हमारी, उनको खतरे से बचाने के लिए, उनको वॉर्न करने के लिए टावर बनाए जाते हैं कि अगर आगे कुछ हो तो वो लाइट से उनको दिखा दे या फिर वॉर्न कर दे अपने हॉर्न से, कि मतलब जो चट्टानें होती हैं ना, जो पानी से भी उठ जाती हैं कई बार, तो उनसे बचाने के लिए। तो ये हमारे पास एक लाइट हाउस है, उसकी जो लाइट है वो जो स्प्रेड हो रही है, उसकी लाइट रेड कलर की, तो उसमें आपको एंगल दे रखा है कि वो जितनी एंगल पे वो स्प्रेड हो रही है वो एंगल दे रखा है आपको 80 डिग्री का। और जितनी डिस्टेंस वो दूरी कर रही है, मतलब जितनी डिस्टेंस तक वो जा रही है, वो डिस्टेंस आपको दे रखी है 16.5 किलोमीटर। मतलब इतनी दूरी पर वो लाइट शिप्स को दिखा सकती है कि आगे कुछ है तो नहीं। तो हमें निकालना क्या है, जो वो लाइट है वो कितनी दूरी पर उन्हें वार्न कर सकती है, मतलब जो ये लाइट है उसकी स्प्रेड कितनी दूरी तक है। तो हमें इसका एरिया निकालना है, मतलब जो ये है लाइट का वो एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास एंगल है, और अगर इसे ध्यान से देखें तो किसी ट्रायंगल का सेक्टर बनता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, या सॉरी ट्रायंगल का नहीं, सर्कल का हमें सेक्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी रेडियस हमारे पास है, एंगल हमारे पास है, तो एरिया निकाल सकते हैं ना। कैसे,
कौन सा एरिया हमें निकालना है? एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वोर्न। ठीक है जी, या फिर आप इसको नाम दे दीजिए OAB। हम ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर OAB। ठीक है जी, ये कैसे निकालेंगे? θ/360 मल्टीप्लाई विद πr²। इसमें आपको पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 3.14 लेनी है आपको, ये आपको गिवन है इस चीज़ में। थीटा हमारे पास कितना है? 80/360 मल्टीप्लाई विद 314 बाय डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई विद आर। आर हमारे पास कितनी है? 16.5। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 165/10। इसका स्क्वायर है, मतलब इसको 2 बार लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, जितना हमारे पास कैंसिल हो रहा है तो उसे हम कैंसिल कर देंगे। इसको सॉल्व करके लिखते हैं, क्या होगा हमारे पास? ये मैंने इसको सॉल्व करके लिख दिया है, सॉरी किलोमीटर आएगा ये। तो ये हमारे पास इसका एरिया आएगा, बाय 100 है ना, तो इसके पॉइंट आएंगे इसमें हम। ठीक है जी, ये आ गया आपका एरिया, जितने में वो उसको कोई भी शिप्स को वॉर्न कर सकता है। 13th क्वेश्चन आपका, इसमें आपको दे रखा है कोई भी आपकी टेबल है राउंड शेप की, तो उसका आपको कवर है, इसके ऊपर कवर है कैसे डिज़ाइन का, जो हमने इस फिगर में बना दिया। आपको ये फिगर दी हुई है क्वेश्चन में, हमने बना भी ली है। तो वो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है जो डिज़ाइन है, मतलब ये ऐसे 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 6। ठीक है जी, ये 6 पार्ट में डिवाइड हो गया हमारा पास। और क्या दे रखा है? जो आपको इस सर्कल की रेडियस दे रखी है 28 सेंटीमीटर, और एक की कॉस्ट दे रखी है, मतलब जो ये एक डिज़ाइन है ना, जितने भी एरिया में है उसकी रेट दे रखी है आपको 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब जो एक की रेट है वो आपको दे दी है। आपको निकालना क्या है? टोटल कॉस्ट निकालनी है, मतलब इन सभी डिज़ाइंस की कॉस्ट निकालनी है। आप कैसे निकालोगे? पहले तो आप एरिया निकालोगे इस चीज़ का, इस डिज़ाइन का। कैसे निकालेंगे? हम ये पूरा सेक्टर है ना हमारे पास, पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से ट्रायंगल का माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। और अगर एक का एरिया हमारे पास आ गया है तो उसे 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 6 है ना हमारे पास, 6 इक्वल डिज़ाइन है, मतलब एरिया तो सभी का सेम होगा, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो इसका एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल एंगल कितना होता है हमारे पास? टोटल एंगल 360 का होता है ना, और ये कितने पार्ट्स में इक्वल डिवाइड है? 6 पार्ट्स में। सॉरी, एंगल लिखना था। एंगल ऑफ ABO, मतलब एंगल AOB, ये वाला एंगल, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 360 डिवाइड्स बाय 6, ये हो गया हमारे पास 60, मतलब जो एक एंगल है हमारे पास वो है 60 डिग्री का। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे हमारे पास एंगल आ गया, रेडियस भी है, तो सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं, और ट्रायंगल का भी निकाल सकते हैं, बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट करके। ये हमने ऐसे क्वेश्चन 3-4 कर लिए हैं, तो आप आसानी से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसका एरिया, और फिर 6 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। आसान है, आप कर लेना, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दूँगी। ठीक है जी, मैं करवा नहीं रही क्योंकि ऐसे सेम क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस अब तक हो चुकी होगी। 14th क्वेश्चन आपका, इसी में देख लीजिए क्या दे रखा है आपको? एरिया ऑफ सेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। कैसे? जो एंगल है आपको वो P दे रखा है इन डिग्री, मतलब P एंगल हमको लेके चलना है, थीटा होता है ना उसकी जगह P लेके चलना है, और आपका जो सर्कल की रेडियस है वो आपको R दे रखी है। तो इसमें से आप चूज़ करना है ऑप्शन ठीक कौन सा है। तो 2 पाई R है इसमें, तो
और इसमें भी 2πr है, तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एरिया लेना है हमें, लेंथ ऑफ आर्क नहीं निकालनी है। तो एरिया के लिए πr² होता है। इसमें देखिए आपको आर भी आपको बिग दे रखा है ना, कैपिटल आर दे रखा है, और यही हमारी रेडियस है, और थीटा भी ठीक दे रखा है, पर नीचे हमारा कितना होता है 360, पर यहाँ पे क्या दे रखा है 180, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या ये, इसमें आप कहोगे 2 दे रखा है, तो नीचे भी तो 720 दे रखा है ना, तो अगर 2 से आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 360, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। ये कितना हो जाएगा p/360 मल्टीप्लाई विद πr², जो हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, आपकी एक्सरसाइज हो गई 12.2 कंप्लीट हो गई है। आप इसकी क्वेश्चन ट्राई करिए, आई होप आप हो जाएंगे, आसान ही क्वेश्चन थे। थैंक यू।